ओम सभी को नमस्ते जी। रामायण स्वाध्याय में हमने गत अंक में, गत श्रृंखला में विमान के विषय में जानकारी प्राप्त की कि विमान वास्तव में भारतीय ऋषियों की ही देन है। तो इस आकाश मार्ग के द्वारा नारद जी अर्थात अपने विमान में बैठ करके महर्षि वाल्मीकि से विदा लेकर अपने घर को चले गए। अब इसके आगे का वर्णन। सहा मुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जहन्य व्यास्त्वविदूरतः। नारद जी के देवाश्रम चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर पहुंचे। तस्याभ्यासे तु मिथुनम चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवास्तत्र क्रौंचयोश्चारुनीस्वनम्। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोली बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले एवं विहार करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमांसं पाप निश्चयः जघान वैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। इतने में पक्षियों के शत्रु एक व्याध ने मुनि के समक्ष ही उस जोड़े में से नर क्रौंच पक्षी को मार डाला। बहेलिया आया, आंखें टकाया और उसने तीर के द्वारा उस एक नर पक्षी को मार दिया। और ऋषि भी वहीं है, देख रहे हैं। तम शोणित परितांग चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहितं दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरम। क्रौंची व्याध द्वारा मारे गए रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर छटपटाते हुए अपने पति को देखकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। तथाविधं द्विजं दृष्ट्वा नशादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। व्याध द्वारा मारे गए उस पक्षी को देखकर धर्मात्मा महर्षि का हृदय द्रवित हो उठा। ततः करुण वेदित्वाद धर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदितं क्रौंचमिदं वचनमब्रवीत। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याध के उस कर्म को अधर्म जानकर और विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द प्रस्फुटित हुए। कौन से शब्द हैं? इन शब्दों को बड़ा ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे, समझेंगे। इन्हीं शब्दों पर ये आगे रामायण की आधारशिला टिकी हुई है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकमा भववधि काम मोहितम। हे निषाद, तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुत काल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त न हो। तस्येथम ब्रुवत्सृन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्ते नास्य शकुने किमिदं व्याहतं मयाः। मां निषाद इत्यादि कहकर और हृदय में इसका अर्थ विचारने पर वाल्मीकि को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखित होकर मैंने ये क्या कह डाला। और वास्तव में वियोगी हरि ने एक दोहा लिखा है इस विषय में। कहते हैं, हिंदी का है,
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अर्थात जब हृदय पर कोई बात आती है तो कविता स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित हो जाती है, जैसे महर्षि वाल्मीकि के हृदय से ये श्लोक निकला। चिंतयन् महाप्राज्यश्चकार मतिमान मतिम शिष्यम चैवाब्रवीद्वाक्यमिदं सा मुनिपुंगवः। महाबुद्धिमान और शास्त्रज्ञ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा, पादबद्धोक्षर समस्तंत्रील समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला, इसमें 4 पद हैं। प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी गाने योग्य है। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। शिष्यस्तु तस्य ब्रूवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टस्य तुष्टो भव मुनि। शिष्य ने आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। भाई, पहला श्लोक बनाया इस प्रकार का मैंने अनायास रूप में, और शिष्य ने उसे कंठस्थ कर लिया, अर्थात आगे इसकी प्रसिद्धि भी अब चलेगी। सोभिषेकम ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन्यथा विधि तमेव चिंतयन्नर्थमुपावर्तत वै मुनि। तदनंतर मुनिवर उस तीर्थ में यथा विधि स्नान कर और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। महर्षि वाल्मीकि के विषय में समाज में एक भ्रांति है कि इनका नाम था, महर्षि आरंभ में डाकू थे, चोर थे, लुटेरे थे, और ये लोगों को लूटने का कार्य करते थे। और ये पाठ्यक्रमों में भी इस प्रकार का पाठ पढ़ाया जाता रहा है कि ये रत्नाकर उनका नाम था और ये डाकू थे। लेकिन क्या चोर डाकू संस्कृत का इतना एक उत्कृष्ट श्लोक बना सकता है जिसमें काव्य की सारी विशिष्टताएं विद्यमान हो? अभी तो बताया 4 पद हैं और प्रत्येक में समान अक्षर हैं, और इस प्रकार का श्लोक ये अनायास ही मेरे मुख से निकला है। जो संस्कृत का विद्वान ना हो, जो व्याकरण का विद्वान ना हो, जो शास्त्रों का विद्वान ना हो, क्या वह ऐसी रचना कर सकता है? वास्तव में महर्षि वाल्मीकि कोई चोर डाकू नहीं थे। बचपन में ये चोर डाकू नहीं थे। श्री राम के समक्ष स्वयं ये साक्षी देते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सीता जी की पवित्रता की साक्षी देते हुए उन्होंने कहा था श्री राम से, प्रचेत्सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदनः मनसा कर्मणा वाचा भूतपूर्व न किल्विषम। हे श्री राम, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूं और मैंने कभी मन, वचन व शरीर से कोई पापाचरण नहीं किया, कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। और यहां तो बताते हैं कि रत्नाकर थे, डाकू थे, रोज लोगों को लूटते थे, हत्याएं करते थे। ये पाप कर्म नहीं है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। समाज में भ्रांति फैलाने के लिए, हमारे बुद्धियों को हरण करने के लिए उन पर इतने दोषारोपण मढ़ दिए। और ये हिंदू समाज की विशेषता है
कि ये अपने ऋषियों का, महर्षियों का, विद्वानों का, महापुरुषों का स्वयं ही अपमान करता रहता है, स्वयं ही बदनाम करता रहता है। विधर्मियों को कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस महर्षि वाल्मीकि को हमने ला करके केवल वाल्मीकि समाज तक सीमित कर दिया। वहां शिक्षा का वैसे ही अभाव रहा है। आज वर्तमान में तो फिर भी ठीक है, पूर्व काल में तो उन बेचारों के पास विद्या ही नहीं थी, शिक्षा ही नहीं थी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, तो उनके पास वो तर्क बुद्धि भी नहीं, विद्या भी नहीं, वो वाल्मीकि जी का क्या करेंगे। और जहां वाल्मीकि जी को पढ़ना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था, प्रचार प्रसार करना चाहिए था, वहां उनके द्वार बंद कर दिए। तो ये ऋषियों पर इस प्रकार का हम आक्षेप ना लगाएं। ये इन्होंने साक्षी भी दे दी है, महाभारत का प्रमाण भी है कि वो प्रचेतस मुनि के ऋषि पुत्र हैं और स्वयं बहुत एक बड़े विद्वान ऋषि भी हैं। धन्यवाद।